झीलों की नगरी में प्लॉट बेचने के नाम पर की जा रही है धोखाधड़ी। प्लॉट बेचने के नाम पर फातिमा दमाना वाला नामक महिला से हड़पे 1,54,00,000 रुपए। जानकारी के अनुसार सैफी खेड़ावाला नामक व्यक्ति ने फातिमा दमाना वाला नामक महिला से 1,54,00,000 रुपए की धोखाधड़ी प्लॉट बेचने के नाम पर कर दी। फातिमा दमाना वाला नामक महिला ने टुकड़ों टुकड़ों में सैफी खेड़ावाला नामक व्यक्ति को दे दिए 1,54,00,000 रुपए। धोखेबाजी के बारे में पता चलने पर पीड़िता फातिमा दमानावाला ने हाथीपोल थाने में 25 अप्रैल 2023 को एफआईआर दर्ज करवाई। चलिए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है पीड़ित फातिमा दमानावाला और उसके परिजनों का। दमाना है और मैं निवासी टाइगर हिल्स की हूँ। मुझे एक फ्लैट की ज़रूरत थी, जिसकी लिए मेरे फ्रेंड्स वगैरह के कांटेक्ट से मुझे सैफी खेड़ावाला करके किसी आदमी का पता पड़ा। तो उन्होंने वराय में हमको फ़्लैट दिखाया, फ़्लैट देने का वादा किया। उन्होंने हमसे उस फ्लैट के लिए 68 लाख रुपीस मांगे और उन्होंने कहा कि थोड़े थोड़े पैसे करके और सारा पैसा चुकाना हमको। तो हमने इनिशियली उसको पैसा दिया, पैसे देते गए 38 लाख तक आए। और फिर जहाँ मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इन्होंने कुछ मतलब घोटाले किए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने अपने जीजा जी से कांटेक्ट किया। तो फिर सारा मामला उनको बताया क्या जो भी था, और फिर मैंने उनसे डिस्कस किया। फिर उन्होंने मैटर आगे देखा। मेरा नाम बुरहान मोटा गांव है। जब मेरी साली फातिमा दमाना ने मुझे बताया कि इस तरह से फ्लैट लिया और उसका कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो मैंने पता किया। तो पता ये लगा कि सैफी इस फ्लैट को दूसरे किसी को बेच चुका है। तो मैंने उससे बात की, तो उसने कहा कि फ्लैट तो है नहीं, मैं आपको दूसरी जगह दे देता हूँ। काफ़ी टाइम तक 6 महीने साल भर तक तो मेरे को इधर उधर घुमाता रहा, ये ले लो वो ले लो, ये ले लो वो ले लो। बाद में लाके पानेरू की मादरी के पेपर्स बताए मेरे को कि ये ज़मीन पड़ी हुई है, ये आप ले लो। मैं कहा ठीक है, ये दे दो मेरे को और बाकी का पैसा तुम्हारा ले लो। तो उसने उस वक्त मेरी सास को साथ में ले जाकर बरगांव रजिस्ट्री ऑफिस में, तहसील में, और अंगूठे रखवाए, सब किया और लेके आ गया। और आने के बाद मेरे को कह के अब रजिस्ट्री पेटे जो चेक के पैसे है वो दो आप। तो उसको मैंने चेक जो दे रखे थे चेक दे दिए। तो वापस चेक लेके आए और मेरे को कहा कि जिसका ज़मीन है वो मेरे को कैश नहीं दे रही है, मैं पैसा दे चुका हूँ, मेरे को कैश पैसा दो। तो मैं उस वक्त ICICI बैंक में लेके गया उसको, और ICICI बैंक में उन्हीं चेक के पेटे हैं। ICICI अधिकारियों ने आधार कार्ड के ऊपर, उनके ICICI बैंक के फॉर्म के ऊपर सारा डिटेल लिखवा कर कि किस चीज़ का वो पैसा ले रहा है, उसको चेक के पेटे कैश पैसा दिया। इस तरह करते करते 66 लाख के करीब पहुंच गया। फिर ये ज़मीन थी 1200 स्क्वायर फीट ही, और उसके पास की वापस थी 1400 और 25, दोनों की बात थी। तो मेरे को कह के पहले तो घुमाता रहा काफ़ी टाइम तक, फिर कह के चलो मैं रजिस्ट्री करवाता हूँ। तो जब मेरी साली को और भेजा साथ में उसके, तो उसने प्रथम में रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करवाई। बाद में जब मैंने इससे रजिस्ट्री के पेपर मांगे सारे, तो एक ही बात, मोटेशन खुलवाने के लिए दे रखी है, मोटेशन के पैसे दो, इसके पैसे दो, उसके पैसे दो। अच्छा, उस रजिस्ट्री के पेटे भी जो चेक के पैसे थे वो लेके गया, चेक लेके गया जो उसके वाइफ के नाम के बैंक में जमा हुए सारे चेक। उसके बाद ऊपर का इतना और चाहिए करते करते पैसा लेता रहा, और इस मैटर को 1,54,00,000 पे पहुंचा दिया उसने। उसके बाद जब मैंने बहुत ज़्यादा दबाव डाला, तो मेरे को लेके गया ये पानेरू की मादरी में किसी और के प्लॉट पे 1.5-2 घंटे तक JCB चलवाई इसने। फिर मेरे को कह के 5 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। मैं कहा ठीक है 5 लाख और ले लेना, लेकिन प्लॉट का पोजीशन दे हमें। तो इसने कहा हाँ ठीक है 5 लाख दे दो, मैं बाउंड्री वगैरह बनवा के और आपको पोजीशन दे देता हूँ। तो उस वक्त इसका एक 500 रुपये का स्टाम्प था। मैंने कहा कि इस पर ये सारा लिख के कि ये रजिस्ट्री तुमने करवाई है,
और इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है और पैसा मैं दे चुका हूँ। कल कोई विवाद होता है तो सारा हर्जा कर्जा तुम्हें देना पड़ेगा। उसने उस पर साइन किए, उसका मैंने नोटरी भी करवा दिया। उसके बाद में पोजीशन की बात को लेके और चक्कर देता रहा ये, तो फिर मैंने पता लगाया कि जिस बानू के नाम की ज़मीन है वो है कौन। तो जब उनके बच्चों से मिला तो पता लगा कि ये ज़मीन उनकी है ही नहीं। उनकी ज़मीन कहीं अपने ये गिरजा व्यास पेट्रोल पंप के पास वाली कोई ज़मीन थी उनकी, और वो लोग उसको पहले ही बेच चुके थे। 2010 या 11 में सेल आउट कर चुके थे वो उसको। तो मेरे को पता लगा कि इसने फ्रॉड किया है, और इसने जो मेरे को रजिस्ट्री के पेपर दिए, तो जब फ्रॉड का पता लगा तो मैंने रजिस्ट्री ऑफिस से नकल निकलवाई फातिमा के नाम की। तो उसमें पता लगा मेरे को कि इसने पानीरी की मादरी की जगह पेपर चेंज करके और कोई बुरहानी नगर सुभागपुरा में है 700 स्क्वायर फीट का प्लॉट, उसकी रजिस्ट्री करवा दी। और मेरे को जो पेपर दिए उसने ओरिजिनल, उन पेपरों में हेरा फेरी करके और रजिस्ट्री ऑफिस की जाली सीले व जाली सिग्नेचर करके और दे दिए। और मेरी सास के नाम की भी रजिस्ट्री पे सिर्फ जाली सीले लगा के मेरे को दे दिया था। तो मैंने इससे तकाजा किया कि क्या करना है। तो काफ़ी टाइम तक मेरे को यही कि आपने ये पैसा दिया है, मैं आपको लौटा दूंगा, आपको लौटा दूंगा, कल लौटा रहा हूँ, परसों लौटा रहा हूँ, सुबह लौटा रहा हूँ, शाम को लौटा रहा हूँ, करते करते सिर्फ चक्कर ही देता रहा। तो आखिर मुझे मजबूरन होकर FIR लॉन्च करवानी पड़ी। इसी तरह की कोई रिकॉर्डिंग है जिसमें वो हवाला दे रहा हो कि भाई हाँ उसने आपसे पैसे लिए हैं, धोखा किया है और पैसे लौटाएगा? हाँ, मेरे पास शुरू से लेकर अब तक की कई रिकॉर्डिंग्स है, और उसमें लास्ट की रिकॉर्डिंग ये भी है कि ऐसा है कि मैं आपको हिसाब नहीं पूछ रहा हूँ कि आपसे 170 लिया या कितना लिया। आपके साथ जो किया है मैंने, उसमें पैसा दे के 2 करोड़ 10 लाख रुपए मैं आपको भेज रहा हूँ, और मेरा आदमी आके आपको दे जाएगा। और उसके बाद भी फिर चक्कर देता रहा, सुबह दे जा रहा आदमी, कल दे जा रहा, परसों दे जा रहा। फिर बाद में उसने मेरे को एक 10 रुपये का नोट दिया कि हवाला से आधा नोट दिया कि हवाला वाला आके और आपको पैसे दे जाएगा, मेरा आदमी बैंक से ला के। बैंक की गाड़ी आएगी और बैंक की गाड़ी ये नोट लेगी और पैसा दे जाएगी आपको। फिर ये भी नहीं हुआ। उसके बाद में जब काफ़ी तकाजा किया तो एक रिकॉर्डिंग और है जिसमें वो ये कह रहा है कि ऐसा है कि आपका बड़ा मैटर है 2 करोड़ का, 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करने में टाइम लगता है, 2-4 दिन में कर रहा हूँ। लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाता गया। तो आखिर मुझे घबरा कर और प्रशासन के शरण में आना पड़ा, और प्रशासन से मेरी यही अपेक्षा है कि मुझे न्याय दिलाया जाए और इससे पैसा दिलाया जाए मेरा, और आगे ये किसी और के साथ ऐसे कांड ना करे। सुना आपने कि किस तरह से सैफी खेड़ावाला नामक व्यक्ति ने पीड़िता फातिमा दमानावाला के साथ 1 करोड़ 54 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर रजिस्ट्री ऑफिस में इस सैफी खेड़ावाला नामक व्यक्ति की ऐसी क्या पहचान है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करने के बाद भी रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के इस बात की हवा तक नहीं लगी, या फिर रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के सीधी मिलीभगत होने पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की सीधी मिलीभगत का अंदाजा इस सैफी खेड़ावाला नामक व्यक्ति से लगता है, और यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैफी खेड़ावाला सीधे तौर पर रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस फर्जी कार्य को करने का अनुचित लाभ भी पहुंचा रहा है, और दलालों और रजिस्ट्री ऑफिस की मिलीभगत से इस तरह की फर्जी रजिस्ट्रियां खुलेआम हो रही है। न्यूज़ 27 जल्द करेगा अगली खबर में पूरा खुलासा, किस तरह से धोखाधड़ी में फर्जी दस्तावेज तैयार करके और रजिस्ट्री ऑफिस की छाप और अन्य दस्तावेजों का दुरुपयोग कर भोली भाली जनता को धोखे में रखकर उनकी खून पसीने की कमाई को रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से ये भूमाफिया और दलाल लूट रहे हैं।